हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, किस बेसिस पे होता है, प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और क्या क्या क्राइटेरिया आरआरबी ने नोटिफिकेशन में जो दिखाई है उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहते हैं कि नोटिफिकेशन की पीडीएफ देखना तो आप खुद भी जाके आरआरबी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, और अगर आप बोलिएगा तो हम लोग टेलीग्राम पे उसके लिंक भी अटैच कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ब्लू इज प्रोवाइडिंग ऑल द बैचेस एट डिस्काउंटेड प्राइजेस। एसएससी जेईई 2025 फाउंडेशन बैच सी वो आपको मिलेगा 2699 रुपये का। आरबी जेईई 2024 सीबीटी 2 क्रैश कोर्स, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, वो मिलेगा 1499 रुपये का। आरबी जेईई 2025 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, वो मिलेगा 2699 रुपये का। आरबी जेईई 2024 सीबीटी 2 बैच वो मिलेगा 1499 रुपये का। अशोका 2025 बैच वो आपको मिलेगा 3299 रुपये का। करते हुए बैच सी एजेई 2 साल की वैलिडिटी के साथ वो मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य एजेई वीओडी बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2399 रुपये का। आरएसएसबी जेई बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 999 रुपये का। ऑल्सो पीडब्ल्यू इज प्रोवाइडिंग एजेई खजाना विद द बैचेस जस्ट 999, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्ड लेक्चर बाय फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यूएफ डीपीपी एंड डीपीपी इज प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। बैच ऑफिसर एसएससी जेई, आरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी जेई, डीएफसीसीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएम, एसएसबी जेई, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएल, बार किसो, एचपीसीएल, नॉन स्टेट एजी एग्जाम, पीएसयू एस्पिरेंट बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, लेक्चर डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, डीपीपी एंड डीपीपी सोर्सेज इज प्रोवाइडेड, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट इज आल्सो प्रोवाइडेड, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड, लाइव लेक्चर ऑन पीडब्ल्यूएफ, और आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ डिस्काउंट भी मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो 3 से 4 लेवल पे होता है। पहला होता है कि टफ लेवल। अगर टफ लेवल की बात करें तो जिस शिफ्ट का टफ लेवल बहुत टफ होता है और अगर उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो उसके मार्क्स के डिफरेंस आ सकता है 20 to 30 मार्क्स का भी डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि 2019 का ही तो 2-3 मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था और उनके 66 से 80 तक मार्क्स के डिफरेंस आया है। मतलब पहले उसका मार्क्स था 66 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 प्लस हो गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि टफ में 20 to 30 मार्क्स का भी डिफरेंस आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है पर आ जाता है। अगर बात करें मीडियम लेवल की यानी मॉडरेट की तो फिर उसमें अगर आप देखें तो 10 से 15 मार्क्स का भी डिफरेंस देखा जा सकता है। और अगर जिस शिफ्ट का पेपर इजी होता है, अगर इजी की बात करें तो उस शिफ्ट में 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस देख सकते हैं। और अगर जिसका बहुत ईजी होता है उसमें हो सकता है कि कुछ भी मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि ये मार्क्स किस बेसिस पे है और ये मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है और बिफोर नॉर्मलाइजेशन है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपके रो मार्क्स का है। मतलब जो बिफोर नॉर्मलाइजेशन होता है उसके कट ऑफ है। मतलब अगर आपके पेपर चेक हुआ और आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, जो आपके रो मार्क्स कहलाता है, तो ये उसके बेसिस पे है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारे मार्क्स का डिफरेंस आता है तो वो गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है और क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेईई ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि नॉर्मलाइजेशन किस किस बेसिस पे होगा और कैसे होगा। तो उन्होंने पूरा एक एक्सप्लेन करके एक PDF शेयर किया है, तो आप जाके उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बेसिक आइडिया लेते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का। तो जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होती है मैक्सिमम क्वालिफाइंग निकालने की। तो क्या करते हैं वो लोग कि सारे शिफ्ट का, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हो गया, सेकंड शिफ्ट हो गया, 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, 17 तारीख का, 18 तारीख का, मतलब हर का एक एक शिफ्ट लेते हैं और उसके मैक्सिमम मार्क्स निकालते हैं। मैक्सिमम रो मार्क्स मतलब जैसे जिस बच्चे का सबसे हाईएस्ट आया होगा उस शिफ्ट में उसको एज ए कंसिडर करते हैं मैक्सिमम रो मार्क्स, और कंसिडर करते हैं वो लोग मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उस शिफ्ट का। फिर क्या करते हैं, ईच शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं। और वो कैसे निकलता है, तो ईच शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हर शिफ्ट का यानी शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, 16 तारीख का, 17 तारीख का, मतलब सारे शिफ्ट का अलग अलग शिफ्ट में से पहले मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं और उसको एज ए 100% कंसिडर करते हैं। फिर वो लोवेस्ट मार्क्स लेते हैं और उसको एज ए 0 परसेंटाइल रखते हैं और उसके बेसिस पे हर कैंडिडेट को एक परसेंटाइल डिसाइड करते हैं और उसको वो लोग एज ए परसेंटाइल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर कैंडिडेट को। तो ये हो गया कैंडिडेट का परसेंटाइल मार्क्स। फिर इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं,
कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर शिफ्ट को। फिर करते हैं वो लोग कि किसी एक शिफ्ट को बेस बनाकर उसके बाद जो हाईएस्ट मार्क्स, उस बेस को एक हाईएस्ट मार्क्स कंसीडर करके सभी शिफ्ट को अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब इस शिफ्ट के बच्चों को 8 मार्क्स मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, इस बच्चे की शिफ्ट को 10 मार्क्स मिलेगा, तो उस शिफ्ट के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस शिफ्ट का मार्क्स एलोकेट हो जाता है। के मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी वहाँ पे दिया गया है नॉर्मलाइजेशन आरआरबी के नोटिफिकेशन के, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप अपना मार्क्स भी, अगर आपको रो मार्क्स पता हो, अपना रफ आइडिया निकालना हो, तो उससे भी जाके आप कंसिडर कर सकते हैं अपने +8 और +9 करके, क्योंकि इतना बेसिक हम लोग मान सकते हैं कि जा सकता है इस बार। के बाद अगर किसी के मार्क्स बायोडेसिमल में आ गए, अगर जैसे कि आपने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 80.004 आ गया या 005 आ गया, तो कितने मार्क्स तक वो कंसिडर करेंगे एज पर आरआरबी कि वो लोग अप टू 5 डिजिट तक कंसिडर करेंगे। फिर अब नेक्स्ट डाउट आता है कि अगर किसी दो बच्ची का मार्क्स सेम हो तो किस बेसिस पे उनकी रैंक डिसाइड होगी कि किसकी रैंक हाईएस्ट होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर ए को 60.001 आया और बी को भी 60.001 ही आ रहा है, तो ए की रैंक ए का हाई होगी। तो ये था उनका बेसिक क्राइटेरिया नॉर्मलाइजेशन करने का। फिर आता है तो ये था उनका इस साल का कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होगा और कैसे होगा। तो अब आप सभी को एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और कितने मार्क्स का हो सकता है, वो तो अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि +8 और +9 कंसिडर कर सकते हैं एज पर, क्योंकि बहुत लोगों ने डिस्कस किया और बहुत लोगों ने एनालाइज भी करके अपने रिव्यूज़ डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 17 का जो थर्ड शिफ्ट था उसका लेवल बहुत टफ था और कुछ लोगों को 18th के थर्ड शिफ्ट का लेवल टफ लग रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन है बच्चों के, तो आप उसके बेसिस पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा शिफ्ट है और कैसा उसका लेवल रहा। बहुत लोगों के रिव्यू मिल जाएंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।